हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। तो ये कुछ टेक्स्ट बुक के इन क्वेश्चंस हैं बेटे। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। देखो उसने ये नहीं बताया कि स्फेरिकल मिरर कौन सा है, तो मे भी कनकेव मिरर हो, मे भी कन्वेक्स मिरर हो। तो पहले मैंने मान लिया कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में बेटे आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन की थी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव लेते हैं। तो फोकल लेंथ निकालनी है, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है r/2। और जब भी बेटे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपने साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। अगर आपको साइन कन्वेंशंस याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस जरूर सुनना। एफ आ गया हमारा -20/2। कन्वेक्स में r जो है वो प्लस कर लेते हैं और f का फॉर्मूला सेम रहेगा और आंसर +10 से। अगला टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कहता नेम ए मिरर दैट यू कैन गिव यू एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। ये भी हमने पढ़ा था, जब भी हमें एनलार्ज इमेज निकालनी होती है तो वी यूज़ कनकेव मिरर, और जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ टू बी केप्ट बिटवीन पोल एंड द फोकस। जी देखो, ये डायग्राम मैंने पहले भी बेटे एक्सप्लेन की हुई है। एक रे इधर से आई, स्ट्राइक करने के बाद वापस आ गई, एक रे इधर से स्ट्राइक की फिर वापस आ गई, जब सेंटर से पास करती है। अगर हम इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ पे जाके मीट करेंगे। तो A', B' इज़ द इमेज, और इमेज जो है एनलार्ज्ड है और इरेक्ट है। तो ये देखो इसका आंसर है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, फोकल लेंथ निकालनी है। क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो प्लस यूज करेंगे, और एफ का फॉर्मूला क्या होता है r/2, एफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो बेटे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना वो u होता है, और ये मैग्नीफिकेशन दे रखी है। मैग्नीफिकेशन मतलब m दे रखा है, क्योंकि इमेज रियल है। तो प्रीवियस लेक्चर्स जो अगर आप देखोगे तो मैंने ये बताया था, देखो अगर रियल है इमेज रियल है तो हमेशा m नेगेटिव लेना। तो प्लस माइनस का ध्यान आपने रखना है। तो मैग्नीफिकेशन m है और m की वैल्यू -3 है, क्योंकि इमेज क्या है रियल। डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये देखो हमने अब रूल्स सीख लिए हुए हैं। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होता है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है इसलिए u भी नेगेटिव आएगा। और हमने इमेज का निकालना v निकालना है। अब हमें मैग्नीफिकेशन पता है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। अगर आप अपने प्रीवियस नोट्स देखोगे तो आपके पास है, ये देखो m के फॉर्मूले में है -v/u। क्या फॉर्मूला है? -v/u। जस्ट इम्प्लीमेंटेड द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ v। अगला क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कन्वेक्स मिरर का रेडियस है तो r पॉजिटिव यूज होगा। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बस की लोकेशन है, बस मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन u होती है, और u हमेशा नेगेटिव लेना है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो v निकालनी है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। f का फॉर्मूला क्या होता है r/2। अब हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज। जब हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसकी कैलकुलेशन की, होप सो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन करके v निकाला है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है -v/u। मैग्नीफिकेशन आ गई। अब देखो जी 1 से कम है तो आपको बताया हुआ है, अगर m 1 से कम हो तो हम लिखते हैं साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। यही लिखा होगा, इमेज इज डिमिनिश्ड, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और m अगर पॉजिटिव आ रहा है, अब m पॉजिटिव आ रहा है, अगर m पॉजिटिव आ रहा है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये देखो जहाँ पे लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ये ऑब्जेक्ट का साइज है तो इसको HO लिखना।
इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, यू हो गया, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। हमने इमेज डिस्टेंस निकालना है तो वी निकालना है, नेचर भी निकालनी है, साइज भी निकालना है। पहले हमने मिरर फार्मूला यूज़ किया, मिरर फार्मूला में सब्स्टिट्यूशन करके गॉट द वैल्यू ऑफ वी। फिर हम क्या होता है -v/2, मैग्नीफिकेशन आ गई। और m का फार्मूला एक और होता है HI/O, फ्रॉम दैट यू विल गेट द हाइट ऑफ इमेज। अगर आपको HO दे रखा है तो यूजिंग m आपने HI जरूर निकालना। एक उसने v मांगा हुआ तो वो भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, साइज ऑफ इमेज भी आ गया। क्योंकि m नेगेटिव आया है तो आप ये आपको बताया, अगर m नेगेटिव होता है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इमेज इज ऑल्सो मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ना ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। अब ये देखो कन्वेक्स मिरर है और यू हमेशा नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ दे रखी है तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज वी निकालना है हमें और नेचर ऑफ द इमेज भी निकालनी है। पहले हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, फ्रॉम दैट वी विल गेट वी निकाल के वी आ गया। फिर m का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, तो m आ गया, m पॉजिटिव आ गया। अगर m पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और m की वैल्यू 1 से कम है, इसलिए इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब ये हाइट है, HO है, प्लेस्ड एट 220 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये u है, u नेगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है r गिवन। तो हमने पोजीशन निकालनी है, नीचे निकालनी है, साइज निकालनी है। f का फॉर्मूला क्या आएगा r/2। मिरर फॉर्मूला लगा देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एंड बाय कैलकुलेशन वी विल गेट v। फिर m क्या होता है -v/u, m आ जाएगा। m का मतलब क्या है HI/HO, फ्रॉम दैट वी विल गेट HM। क्योंकि m 1 से कम आया है, m पॉजिटिव है, इसलिए इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। और साइज ऑफ द इमेज जो है वो इतना है, वो लोग स्मॉलर हो गया। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। तो फिर वंस अगेन ये HO है, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो ये u की वैल्यू है, फोकल लेंथ दे रखी है, कनकेव मिरर है तो u भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव। तो फिर वही बात, हमें सारा कुछ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, साइज निकालना है, नीचे निकालना है। तो बेटे डिस्टेंस निकालना है, साइज निकालना है, नेचर निकालनी है। फिर वही पहले हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला यूज़ करके बाय कैलकुलेशन वी विल गेट v। फिर m का फार्मूला क्या यूज़ करेंगे -v/u, उससे m आ गया। m का फार्मूला HI/HO, उससे HI भी आ जाएगा। तो बेटे ये इसके बाद ये जो है इसके नीचे लिखना, डिस्टेंस जो है वो इतना आया है, m नेगेटिव है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है और इमेज बड़ी हो गई है, इमेज इज मैग्नीफाइड। ओके, थैंक यू बेटा।